तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे क्या। आज हम लोगों का कौन सा दिन है? छठवां। आज हमारे क्लास का कौन सा दिन है? क्लास 6। हम लोगों ने क्लास 5 में क्या सीखा था? सीलिंग फैन बेंडिंग के बारे में। क्लास 4 में क्या सीखा था? सीलिंग फैन पार्ट के बारे में। इसी तरीके से हमने पीछे का सब कुछ सीख लिया है। हमारा सीलिंग फैन का जो सारा प्रोसेस होता है उसको मैंने सब जान लिया, वो सब कर लिए। आज हम सीखेंगे क्या? फर्राटा फैन के बारे में। जो हमारा 5 पंखुड़ी वाला फर्राटा होता है या 2 पंखुड़ी वाला, 3 पंखुड़ी वाला फर्राटा फैन होता है। आज हम उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछ लेना। तो आज हम आपसे बात मतलब पहले आज हम सीखने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं 5 पर फर्राटा फैन के बारे में जानकारी। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? 5 पर फर्राटा फैन के बारे में। हमारा फर्राटा 5 पर फर्राटा फैन क्या होता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, ये कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट लगते हैं, आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आइए हम आज जो आपको पहले बता रहे हैं कि हमारा फर्राटा फैन जो होता है, वो कितने कंपोनेंट से मिल कर के बना होता है। तो आइए हम उसी के पार्ट के बारे में आपसे बात करते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाता है क्या? बेयरिंग। हम लोग कहाँ से आज अच्छा बेयरिंग है, पहले हम शुरू कहाँ से करते हैं? बॉडी से। हम लोगों का पहले क्या होता है? बॉडी। बॉडी हमारे पहला नंबर में क्या हो जाता है? बॉडी। उसके बाद हमारा क्या आता है? बेयरिंग। बेयरिंग। उसके बाद हमारा क्या होता है? रोटर शाफ्ट। रोटर शाफ्ट। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? रोटर शाफ्ट। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? स्टेटर। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? स्टेटर। उसके बाद हमारा क्या होता है? पर। उसके बाद हमारा क्या होता है? जाली। स्क्रू। स्क्रू। और क्या होता है हमारा? हमने क्या बता दिया आपको? बॉडी, बेरिंग, रोटर शाफ्ट, स्टेटर, पर, जाली, स्क्रू। और उसके बाद हमारा क्या होता है? स्विच। स्विच। तो इन सभी कंपोनेंट से मिलकर के हमारा क्या फैन जो होता है वो रेडी होता है, यानी चलने की स्थिति में तैयार हो जाता है। तो हमने जैसे कि आपको बताया था सीलिंग फैन पार्ट के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था सीलिंग पार्ट के बारे में जानकारी, तो वही सेम प्रोसेस हमारा क्या है? फर्राटा फैन के पार्ट के बारे में। तो जो हम सीलिंग फैन में बताए थे, जो हमारे जैसे बॉडी क्या कार्य करता है, वही प्रक्रिया हमारा ये क्या यही कार्य करता है। उसके बाद हमारा बेयरिंग क्या कार्य करता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद रोटर शाफ्ट के बारे में मैंने बता दिया है। फिर स्टेटर के बारे में आपको बता दिया है। फिर पर के बारे में, जाली के बारे में, स्क्रू के बारे में और स्विच के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछली क्लास 3 में। तो उसके मतलब सीलिंग फैन पार्ट के बारे में जानकारी, तो वही पार्ट के बारे में जानकारी
ये भी है। तो आइए हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कौन-सा पार्ट किस कार्य के लिए लगाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है बॉडी, बॉडी का कार्य होता है सभी सामान सामान को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या कवर में कवर करना, कवर करना इत्यादि। इत्यादि हमारी बॉडी का कार्य होता है सभी सामान को इकट्ठा करके रखना या फिर कवर करके रखना या संजो के रखना। हमारा क्या काम होता है बॉडी का। उसके बाद हो जाता है हमारा बेरिंग। बेरिंग का कार्य होता है हमारे फैन को हमारे फैन को फ्री करना, फ्री करना, हमारे फैन को फ्री करना। जिस पर जब हमारा फैन बेंडिंग होकर के रन स्टेटर के अंदर रन करता है, वो रोटर अंदर हमारा बेंडिंग होकर पूरा कंप्लीट करता है, तो हमारा स्टेटर वो रोटर जो है बेरिंग पर ही रन करता है। अगर हम बेरिंग नहीं लगाते तो किसी किसी फैन में क्या होता है बूस्ट लगता है। बूस्ट का कार्य वही होता है जो बेरिंग का कार्य होता है, मतलब फ्री चलाना। फ्री चलाने का मतलब हो गया जब हमारा पंखा एकदम मतलब ढीला चलेगा, कहीं फंसेगा नहीं, तभी तो हमारा फैन चलेगा, अन्यथा तो चलने वाला नहीं है। उसके बाद हमारा हो जाता है रोटर शाफ्ट। रोटर शाफ्ट क्या होता है जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं, जिस स्टेटर स्टेटर में हम वेल्डिंग करते हैं। नहीं, रोटर रोटर का कार्य होता है जो हमारे शाफ्ट में चढ़ा रहता है, वो घूमता है। रोटर हमारा 5 पंखुड़ी वाला जो होता है शाफ्ट में, जिसमें हम बेयरिंग लगाते हैं शाफ्ट में, उस पर हमारा रोटर चढ़ा रहता है, वही हमारा क्या होता है स्टेटर के अंदर घूमता है। जब स्टेटर के अंदर घूमता है तो उसी शाफ्ट में हमारा पंखुड़ी लगी रहती है, पर जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है वो जब रन करता है तभी हमको क्या मिलता है हवा। तो रोटर शाफ्ट का मतलब होता है रोटर शाफ्ट का कार्य होता है स्टेटर के बीच में, स्टेटर के बीच में घूमना। स्टेटर के बीच में घूमना, घूमे। अब हमारे रोटर का कार्य होता है स्टेटर के बीच में घूमना। वो घूमेगा कैसे, जब हमारे स्टेटर में बेंडिंग हुआ रहेगा, जब हम उस पे पावर सप्लाई पावर देंगे, तब उसमें कंडेंसर लगा के जब हम पावर देते हैं, तब क्या होता है उस समय हमारा फैन जो होता है वो स्टेटर रोटर घूमने लगता है। उससे क्या होता है एक विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा फैन जो है रन करने लगता है। उसके बाद क्या होता है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है हमारा, स्टेटर का कार्य, नहीं, स्टेटर का मतलब होता है स्टेटर का मतलब होता है जिस में जिसमें हम तार को इकट्ठा करते हैं
या तार डालते हैं, वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर का मतलब होता है जिसमें हम तार को इकट्ठा करते हैं या फिर बाइंडिंग करते हैं। जिस हम स्टेटर में हमारा क्या होता है, छोटे-छोटे खाँचे बने रहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पहले पेपर डालते हैं। पेपर डालने के बाद जब हम उसमें तार डालते हैं, तार को इकट्ठा करते हैं या फिर बाइंडिंग करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, स्टेटर। उसके बाद हम बताते हैं आपको पर। पर का मतलब होता है, पर का मतलब होता है घूमना और हवा देना। पर का मतलब होता है घूमना और हवा देना। जब हमारा 5 पर वो फर्राटा फैन बेंडिंग हो करके जब हम पावर देंगे, जब घूमेगा उसमें जब पंखुड़ी हम लोग लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, हवा देने लगेगा। उसके बाद जाली आती है, जो जाली का कार्य होता है पर की सुरक्षा करना। पर की सुरक्षा करना। जाली का कार्य होता है पर का सुरक्षा करना या हमें बचाता है पर का कार्य होता है हमें वो जाली का कार्य होता है पर की सुरक्षा करना या हमारी सुरक्षा करना। जब जाली नहीं लगी रहेगी तो हम लोगों को क्या होता है, कभी चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो जब जाली लगी रहेगी तो उसमें हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हमारा फैन इधर-उधर गिर भी गया तो ऊपर की भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। कभी-कभी क्या होता है, पर टूट जाता है, लेकिन वो बाय द वे होता है, हमेशा ये वो चीज़ स्थिति नहीं आती है। उसके बाद होता है स्क्रू। स्क्रू का कार्य होता है हमारे सभी पार्ट को कसना, मतलब एक अस्थायी जगह पर रखना। स्क्रू का कार्य होता है स्क्रू का कार्य होता है सभी पार्ट को अपने अपने स्थान स्थान पर बने रहना या फिट करना। स्क्रू का कार्य होता है सभी पार्ट को अपने स्थान पर बने रहना या फिर फिट करके रखना है। स्क्रू जो हमारा होता है, जितने भी पार्ट हमारे लगे रहते हैं, स्क्रू की मदद से वो आपस में जुड़े रहते हैं। उसके बाद स्विच का कार्य क्या होता है? स्विच का कार्य होता है हमारे में फैन को स्विच का कार्य होता है ऑन
ऑफ करना। स्विच का कार्य होता है ऑन ऑफ करना, हमारे फैन को चालू करना या बंद करना, चालू करना और बंद करना। और एक हमारा इसमें कंपोनेंट क्या लगता है, कंडेंसर। तो हमारा कंपोनेंट क्या आता है, कंडेंसर। और कार्य होता है कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य होता है हमारा, कंडेंसर का कार्य होता है फैन को चलाना, फैन को सही दिशा में चलाना या वर्क करना या फिर घुमाना। कंडेंसर का कार्य होता है हमारे फैन को सही दिशा में चलाना या फिर वर्क करना या फिर घुमाना। तो आज के हम 6वीं क्लास में आपको बता दें क्या, फर्राटा फैन या 2 ब्लेड फैन या 3 पंखुड़ी वाला फैन जो होता है उसके पार्ट के बारे में जानकारी, ये कितने कौन-कौन से पार्ट लगे होते हैं, किन पार्ट का क्या कार्य होता है, वो सब मैंने आपको आज इस क्लास में बता दिया। अब हम इसकी वेल्डिंग के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में मतलब पूरा प्रोसेस बताएँगे जब तक हमारा फैन चालू नहीं हो जाता। शुरू से लेकर के लास्ट तक में हम आपको सब कुछ बता देंगे। जैसे आज मैंने पार्ट के बारे में बता दिया, उसके बाद हम अपने फैन के बारे में मतलब पूरा चालू प्रोसेस के बारे में बता देंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। उसके लिए यहाँ बेल आइकन को प्रेस करके दबा करके रखें ताकि सबसे पहले आपके पास ही वीडियो हमारी पहुँचे। धन्यवाद।